Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn unit number 4. The name of the unit is pothole. Words to know: blazing, shining brightly and hot. दहकता हुआ, चमकता हुआ या गरम. Compost, मखलूत, खाद. Finally, आखिरकार. गैपिंग, वाइड ओपन, खुला हुआ. ऑन कमिंग, नज़दीक आती हुई. रेग्स, चिथड़े या फिर टुकड़े. शेल्टरिंग, आड़ लेना या पनाह लेना. स्टक, गाड़ना या लगाना. स्वेर, to turn aside from a straight course, change direction swiftly, मुड़ना. victim, शिकार. Let's move towards reading and translation of this unit. Faiza looked out of her bedroom window. Faiza अपनी ख्वाबगाह या फिर अपना जो उसका बेडरूम था, कमरा था, उसकी खिड़की से बाहर उसने नज़र डाली. एन अदर कार वाज स्टक इन द रोड. एक और कार सड़क पर फंसी हुई थी. द ड्राइवर, जो कार का ड्राइवर था, एन ओल्डर मैन, और एक जो है वो बहुत बूढ़ा आदमी, वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील, वो अगले टायरों में से एक को तब्दील कर रहे थे. Faiza watched as the man worked in the blazing sunshine. फ़ायज़ा ने देखा कि जो वो आदमी है वो तपती हुई धूप में काम कर रहे थे. A woman and two children, एक औरत और दो बच्चे, were sitting beside the road, सड़क के किनारे बैठे थे. अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे. शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, सूरज से बचने के लिए या उससे जो है वो उसकी धूप से बचने के लिए. फ़ायज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर, फ़ायज़ा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया. शी ओपनड हर कैलेंडर एंड बिगेन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. उसने क्या किया कि उसने कंप्यूटर ऑन किया और अपना कैलेंडर खोला और उस पर एक पर्चे पर नोट्स बनाने लगी. जैसे ये हमें तस्वीर में नज़र आ रहा है, यहाँ पे जुलाई लिखा हुआ है, यहाँ पे अगस्त लिखा हुआ है. तो उसने ये ओपन किया और वो नोट्स बनाने लगी. सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स, सिर्फ 2 हफ्तों में इतने सारे हादसे. सैड फ़ायज़ा टू हर सेल्फ, फ़ायज़ा ने खुद से कहा. समथिंग मस्ट बी डन, कुछ करना होगा. द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गार्डन नेक्स्ट डोर, के बराबर के किंडरगार्टन के जो बच्चे हैं उनके लिए ये रोड या सड़क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है. फ़ायज़ा लुकड आउट ऑफ द विंडो अगेन, फ़ायज़ा ने दोबारा खिड़की की तरफ देखा. द मैन हैड फिक्स द व्हील, जो आदमी थे उन्होंने जो व्हील था या पहिया था उसको लगा लिया था. एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स, और अपने हाथ साफ कर रहे थे. ऑन सम ओल्ड रैग्स, कुछ पुराने चित्रों या कपड़ों से. द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार, औरत और जो बच्चे थे वो कार के अंदर थे. सून जल्द द कार ड्रोव अवे, कार जो है वो वहाँ से चली गई. द बिग पोथोल इन द रोड लाइक आ गोपिंग माउथ, एक बहुत बड़ा खड्डा जैसे कि खुला हुआ मुंह होता है. वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम, इंतज़ार कर रहा था बहुत बेचैनी से अपने अगले शिकार का. फ़ायज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर, फ़ायज़ा अपने कंप्यूटर की तरफ वापस मुड़ी. एंड रोट अ लेटर, एक ख़त लिखा. आ वीक वेंट बाय, एक हफ्ता गुजर गया. 3 वीक्स वेंट बाय, 3 हफ्ते गुजर गए. फ़ायज़ा वेटेड एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर, फ़ायज़ा हर रोज़ इंतज़ार करती अपने ख़त के जवाब का.
नो रिप्लाई केम, कोई जवाब ना आया। एवरी डे, हर दिन, फ़ायज़ा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग, एक वो एक्सीडेंट जो लॉग है उसमें वो एक नई एंट्री कर देती। जैसे कि यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है, डेट लिखी हुई है और यहाँ पे जो जो मसले थे वो सारे उसने डेट वाइज जो हैं वो लिख दिए। 2 अगस्त, 1 अगस्त, 4 अगस्त, 6 अगस्त, ये जुलाई की सारी एंट्रीज़ हैं। तो उसने एक एक्सीडेंट लॉग बनाया हुआ था, इस तरह की एक शीट बनाई हुई थी जिसको वो फिल करती थी। ऑटो स्ट्रक, साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू गटर, मैन इंजर्ड, बास्केट फॉल इनटू रोड, लॉरी हैज़ पंक्चर। मतलब ये कि रिक्शा जो है वो फंस गया, साइकिल गटर में गिर गया, आदमी जो है वो ज़ख्मी हो गया, टोकरियाँ सड़क पर गिर गई, लारी जो है वो पंचर हो गई। डेट्स इनफ, बहुत हो गया। सैड फ़ायज़ा टू हर सेल्फ, फ़ायज़ा ने ख़ुद से कहा, आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, मैं एक लम्हा भी मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। फ़ायज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विद सॉइल फ्राम हर गार्डन, फ़ायज़ा ने एक टोकरी जो है वो ढूंढी और उसको अपने बाग की मिट्टी से भरा। शी पैक्ड सम कंपोस्ट ऑन इनटू अ बैग, उसने एक थैले में थोड़ी सी मखलूत खाद जो कि मिट्टी में मिलाते हैं उसको जरखेज़ करने के लिए, वो उसने डाली। शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब्स एंड पुट देम इन अ बैग, उसने बड़ी एहतियात से छोटी छोटी फूलदार झाड़ियाँ, श्रब्स, फ्लावरिंग श्रब, फूलदार झाड़ियाँ खोद कर निकाली और इन्हें एक थैले में रख लिया। शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर, उसने एक पुराना जो है वो पानी का जो डिब्बा होता है उसमें पानी भरा। देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड एंड सम बोर्ड पिन्स, उसके बाद उसने लकड़ी के 3 बड़े बड़े टुकड़े और चंद बोर्ड पर लगाने वाली पिनें जो हैं वो ली। शी प्लेस द आइटम्स नियर हर फ्रंट डोर, इसने ये सारी चीज़ें अपने बाहरी दरवाजे के पास, मतलब ये जो फ्रंट डोर होता है उसके पास उसने रख दी। बैक इन आर रूम, और अपने कमरे में वापस आई। फ़ायज़ा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, इसने अपने कमरे में वापस आकर कार्ड के 3 बड़े टुकड़े तलाश किए। शी बिगेन टू राइट, उसने उन पर लिखना शुरू किया। एंड ड्रा ऑन देम, और उस पर तस्वीरें बनाना शुरू की। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, फ़ायज़ा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स, फ़ायज़ा ने तमाम चीज़ें इकट्ठी की। एंड टुक देम आउट ऑन टू द साइड ऑफ द रोड, और उन्हें सड़क के किनारे ले गई। शी फिक्स 2 ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड टू 2 पीसीज ऑफ वुड, इसने कार्ड के 2 टुकड़ों को लकड़ी के 2 टुकड़ों पर नस्ब किया या लगाया। शी प्रॉप देम अप विद स्टोन्स, इसने पत्थरों की मदद से उन्हें जो है वो खड़ा किया। ईच एंड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों किनारों पर, द साइन सेड रोड क्लोज्ड, और जो साइन था वो ये कह रहा था कि रोड क्लोज है या बंद है, सड़क बंद है। फ़ायज़ा वेंट बैक टू द बिग पोथोल, फ़ायज़ा जो है वो खड्डे की तरफ वापस आई। एंड इम्पिटेड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट, और उसने मिट्टी की टोकरी इसमें खाली कर दी। शी एडिड द कंपोस्ट एंड मिक्स इट ऑल टुगेदर, उसने जो वो खाद लाई हुई थी उसको भी उसमें डाला और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। शी प्लांटेड द श्रब्स एंड वाटर्ड देम, उसने उसमें जो वो श्रब्स या फूलों वाली झाड़ियाँ लाई थी, बूटियाँ सी लाई थी, वो उसने उसमें लगाई और इन्हें पानी दिया। शी देन पुश द 3rd पीस ऑफ वुड इनटू द सॉइल, उसके बाद उसने लकड़ी के तीसरे टुकड़े को मिट्टी में फंसाया। एंड पिंड द लास्ट शीट ऑफ कार्ड टू इट, और उसने कार्ड का आखिरी टुकड़ा इस पर लगा दिया। ऑन इट वाज अ कलरफुल साइन, इस पर एक रंगीन इश्तिहार बना हुआ था। फ़ायज़ा रिमूव द रोड क्लोज्ड साइन एंड वेंट होम, फ़ायज़ा ने जो रोड क्लोज के साइन दोनों तरफ लगाए थे वो उसने रिमूव किए या वहाँ से हटा लिए और फिर वो घर वापस चली गई। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो
वो खिड़की से बाहर देखने लगी। देयर वॉज नो पोथोल इन द रोड नाउ। अब सड़क में कोई खड्डा नहीं था। इन इट्स प्लेस वाज अ लवली लिटिल गार्डन, और इसकी जगह एक छोटा सा प्यारा सा बाग था। जैसे कि यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है, बहुत प्यारे से फ्लावर जो हैं वो इस पर हमें नज़र आ रहे हैं। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, जल्द ही एक बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ। पीपल स्टॉप टू लुक, लोग देखने के लिए रुक गए। द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडर गार्डन स्टॉप टू लुक, और जो किंडर गार्डन के बच्चे थे वो उसको देखने के लिए रुके। व्हेन ट्रैफिक पास्ड बाय, जब जो है वो ट्रैफिक वहाँ से गुज़रती। ड्राइवर स्माइल, तो ड्राइवर जो थे या ड्राइव करने वाले वो मुस्कुराए। एंड स्लोड डाउन, और उन्होंने रफ्तार आहिस्ता कर दी। दे ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन, वो बड़ी एहतियात से बाग के पास से गुजरे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अ मैन, एक आदमी, विद द कैमरा, एक कैमरे के साथ, अराइव्ड, पहुंच गया। ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़ ऑफ फायज़ाज पोथोल गार्डन, उसने फायज़ा के खड्डे वाले बाग की बहुत सी तस्वीरें ली। शॉर्टली आफ्टर डैट द पिक्चर अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, और उसके बाद थोड़े ही अरसे के बाद तस्वीरें अखबार में नमूदार हुई। द चीफ ऑफ पुलिस अराइव टू हैव अ लुक, और जो पुलिस का चीफ था उनको देखने के लिए आया। इवन द मेयर खेम, हत्ता कि जो मेयर था वो भी जो है वो वहाँ पर आया। और मेयर कौन होता है? हेड ऑफ सिटी गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे आया। फायज़ाज लिटिल गार्डन वाज मूव टू द साइड ऑफ द रोड, फायज़ा का छोटा सा बाग सड़क के किनारे पर मुंतकिल कर दिया गया। द पोथोल वाज फाइनली फिल्ड, जो गड्ढा था उसको आखिरकार भर दिया गया। एंड शाइनी न्यू सरफेस वाज पुट ऑन द रोड, और एक सड़क पर एक नई चमकीली सतह बिछा दी गई। द गार्डन टुडे इज़ कॉल्ड फायज़ा गार्डन, और जो बाग है वो आज फायज़ा का बाग कहलाता है। इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब, और ये खूबसूरत फूलदार झाड़ियों से भरा हुआ है। निकोलस हार्सबर्ग की ये कहानी है, और बहुत प्यारी कहानी है। फ़ायज़ा जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, और उसने लोगों को हादसात से बचाने के लिए, उनकी जानों की हिफाजत के लिए उसने क्या किया कि सड़क के में जहाँ कहीं पे गड्ढा था, जहाँ पे टायर जो है वो फंस जाते थे, मुख्तलिफ हादसात होते थे, उसमें उसने क्या किया कि उसने जो है वो मिट्टी डाली, खाद डाली, और उसने छोटे छोटे जो थे ना श्रब्स वो वहाँ पे लगा दिए। इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा होश आया, उन्होंने एज इट इज़ इसको रिमूव करके सड़क की साइड पे लगा दिया, और इसको जो है वो फिल कर दिया। ठीक है, अगर ये ना करती तो शायद किसी को होश ना आती, लेकिन इसमें ये बहुत प्यारा हमें ये सबक भी मिला, और हमने इस बच्ची की जो एफ़र्ट है उसको भी देखा कि हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का मुज़ाहरा करना चाहिए। आज का लेसन इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह दोबारा से नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।